मौलाना नून लीग और पीपी से अब तक एहसान फरामोशी पर नाला। पहली बार जेयूआई की क़यादत संभाली तो सबसे पहला काम क्या किया था? खुदादाद सलाहियतों के मालिक मौलाना फजलुर रहमान। हुक्मरान इत्तेहाद अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहा। मौजूदा तरमीम की राजदारी को तनाज़े की बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। मौलाना को मनाने में नाकामी के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए मरासला लिख दिया है। कहा जा रहा है कि स्पीकर ने ये खत लिखकर मौलाना फजलुर रहमान की वीटो पावर को कमजोर कर दिया है, जो आईनी तरमीम के ज़िमन में उन्हें हासिल थी। इसके साथ ही जुडिशल पैकेज की आइंदा 2 हफ्तों में मंजूरी के इम्कानात दोबारा रोशन हो गए हैं। इधर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी, जो लाहौर में हो सकती है। उन पर वाज़ेह किया जाएगा कि वो अपने कुदरती हलीफों से अपने ताल्लुक कमजोर न करें। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तहम मुल्की सियासत में मौलाना की अहमियत को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद इसका अंदाजा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हो चुका है, जिन्होंने आम इंतखाबात के दौरान और उसके बाद हुकूमत साजी में मौलाना फजलुर रहमान को नजरअंदाज कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं। उन्हें माहौल को गरमाना और सर्द करना, दोनों सलाहियतों का इस्तेमाल बखूबी आता है। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद भी सियासी और मजहबी हलकों में एहतराम की निगाहों से देखे जाते हैं। 1977 की भुट्टो तहरीक में जेयूआई, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा पाकिस्तान ने मिलकर हुकूमत के सारे कस्बल निकाल कर भुट्टो हुक्मरानी का खात्मा कर दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की सलाहियतों का खूब इस्तेमाल किया। उनकी सदारत में 11 जमाती सियासी इत्तेहाद एनडीए में तश्कील दिया और खुद मौलाना फजलुर रहमान की भारी भरकम शख्सियत के पीछे छुप गए। मौलाना ने रैलियां, जलसे और जुलूस ऑर्गेनाइज किए और ताकतवर हलकों ने काम दिखा दिया। लेकिन नई हुकूमत बनने और फरवरी में आम इंतखाबात का वक्त आया तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शराकत दारी कायम करके जेयूआई को नजरअंदाज कर दिया। फरवरी इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान की हस्बे रिवायत असम्बलियों की चंद नशिस्तें दी गयी, हत्ता कि वो खुद इलेक्शन न जीत सके। मौलाना फजलुर रहमान इस एहसान फरामोशी पर नाला है और हुकूमत के 2 बड़ों सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनकी अश्कशोई करने की कोशिश की तो मौलाना ने दोनों से इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा सामने रख दिया। इससे कबल हालात का बहाव उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिमत ले जा रहा था, जिसमें ब्रेक आ गया। बताया जा रहा है कि जेयूआई और पीटीआई में बड़ी हद तक मफाहिमत के इम्कानात थे, लेकिन माजी में बानी चेयरमैन इमरान खान के मौलाना फजलुर रहमान के बारे में डीजल का लफ्ज बार बार इस्तेमाल करने की वजह से इत्तेहाद के लिए मैदान हमवार न हो सका। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने के लिए सरगर्म अमल हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने 1980 में अपने वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद की रहलत के बाद जेयूआई की क़यादत संभाली थी। उन्होंने सबसे पहले फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक से फासला बेदार किया और MRD यानी कि तहरीक बहाली जमहूरियत में शमूलियत इख्तियार कर ली। MRD की 5 साल नाकामी के बाद मौलाना फजलुर रहमान को उसका कन्वीनियर बना दिया गया। जेयूआई ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI के मुकाबले इलेक्शन लड़ा और कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें हासिल कर ली। हुकूमत साजी में PPP के साथ ताउन किया। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की। जेयूआई, जमात इस्लामी, JUP और तहरीक जोग्राफिया के साथ मिलकर MMA तश्कील दी, जो अक्टूबर 2002 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की 60 नशिस्तें हासिल करके तीसरा पार्लिमानी ग्रुप बन गया। लेकिन 2008 के इंतखाबात में जमात इस्लामी के बाइकआउट की वजह से जेयूआई को सिर्फ 6 नशिस्तें मिली। इस वक्त भी जेयूआई की नशिस्तें कम हैं, लेकिन अहमियत ज्यादा है। दूसरी जानिब आईनी तरमीम के हवाले से जराए का कहना है कि पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट से कह दिया गया है कि वो आइंदा 2 हफ्तों में किसी भी दिन शॉर्ट नोटिस पर पार्लिमानी ऐवानों के इजलास मुनक्कद करने के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि इससे वाज़ेह होता है कि जुडिशल पैकेज लाने के लिए हुकूमती इदारे में कोई कमी नहीं आई और न ही इसमें पसपाई का कोई सवाल पैदा होता है।